नमस्कार, मैं बीना कुमारी। छात्र एकता जिंदाबाद। जी हाँ, छात्रों के आगे सरकार झुकी। जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज था उससे वापस लेने का ऐलान किया गया। जो बच्चे जेल में बंद थे उन्हें भी रिहा करने का आदेश दिया गया। पर यह सब तब संभव हो पाया जब चारों तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बना। दिल्ली में बैठे राहुल गांधी अमित शाह से, गृह मंत्री से चिट्ठी लिखकर पूछ रहे थे कि आखिर बच्चों पर पहले पैलेट गन क्यों चलाया गया, लाठीचार्ज क्यों हुआ, लाठी में कील लगाकर बच्चों को मारा गया था, और बिहार में AK-47 क्यों लहराया गया, क्यों पुलिस की सिपाही ये हिम्मत कर पाया। दूसरे तरफ तेजस्वी यादव सम्राट सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाए हुए थे। उन्होंने एक समय दे रखा था कि आज शाम तक अगर आप केस वापस नहीं लेते हैं, जेल से रिहा नहीं करते हैं, जो जेल में बंद हैं उनमें उनके भाई तेज प्रताप भी बंद थे, तो बिहार में एक आंदोलन फिर से शुरू होगा, बिहार फिर से जंतर मंतर बनेगा। वहीं नेहा बोरा जो बांगचूक के साथ अनशन पर बैठी हुई थी, वो नेहा जंतर मंतर के आंदोलन खत्म करने पर जश्न में न डूबने के बजाय बिहार पहुंचती है, क्योंकि जंतर मंतर पर जब अनशन खत्म हुआ तो लगा अब सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कई राज्यों में, बिहार, राजस्थान, बंगाल, असम, उड़ीसा, इन सब राज्यों में पुलिस और सरकार फिर कहर बरपना शुरू कर दी थी। नेहा बिहार पहुंचती है। जो बच्चे और नेता जेल में बंद थे उन सब से वह मिलती है। उसके बाद बिहार के DGP से मिलती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दबाव बनाती है, कहती है इन सब का मुकदमा वापस लीजिए, जेल से इनको छोड़िए, नहीं तो 30 तारीख से फिर बिहार दूसरा जंतर मंतर बनेगा, हम छात्र फिर आंदोलन करेंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहती है, वह भी सरकार से बात करती है और अपनी शर्तों को दोहराती है। और अंत में इन सब दबाव के बाद सरकार इन सब मुकदमों को वापस लेती है, जो जेल में बंद है उसे रिहा करने का ऐलान करती है। इस तरह से छात्र एकता की जीत होती है। पर तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, सर्वे सर्वा, उनका कहना है कि केवल ये ऐलान और वापसी से काम नहीं चलेगा, एक सिपाही को बलि का बकरा न बनाया जाए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो AK-47 लेकर सड़क पर निकले। यह एक सरासर झूठ है। एक 15-16 साल के बच्चों पर 15-16 साल के बच्चों के छाती पर गोली चलाया गया था। इस पर भी न्यायिक जांच हो, ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इस तरीके से सरकार पर चारों तरफ दबाव बनाया गया, फिर इन छात्र एकता की जीत हुई। पर सवाल तो सच में है कि आखिर क्यों बिहार में AK-47 लेकर सड़क पर सिपाही दौड़ रहा था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह बिहार पहला राज्य क्यों बना, दुनिया का पहला राज्य बन गया जो AK-47 लेकर छात्रों के पीछे लहराया जाता है, चलाया जाता है। क्यों? तेजस्वी यादव इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। वो आधी रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। अब आगे आगे देखते हैं होता क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।